और आज कौन नहीं अब वीडियो चालू कर दीजिए, वीडियो चालू कर दीजिए। चालू है। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वभूतेषु बुद्धरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 दशनामी पंचायती अखाड़ा के अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठान देव स्वयं माँ जगदम्बा जी को कोटि कोटि नमन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप उस परमात्मा को नमन करते हुए कल यह श्रीमद् देवी मद् भागवत की कथा आज 5वां दिन है, हम प्रारंभ करते हैं। कल आपने सुना था कि मां जगदम्बिका का दो स्वरूप है। एक निर्गुण निराकार है जो अव्यक्त है, उसका ध्यान आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका अनुभव भी बहुत कठिनाई से आता है। उसको आप अपने इन इंद्रियों से, नेत्रों से या किसी भी इंद्रिय से उस पर कुछ भी आप नहीं अनुभव कर सकते हैं। या इंद्रियों के यानी जो हमारा शरीर है, कार्य और करण दोनों के बाहर की चीज है, इनकी बोधगम्य नहीं होगा। क्योंकि जो इंद्रियों से हमें अनुभव हो रहा है इसका मतलब वह क्या है, उसका अंत होने वाला है, वो नित्य नहीं है बल्कि अनित्य है। आज है कल नहीं रहेगा। अब देख लो, जिसको भी आप आंखों से देख रहे हो ना, वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, कोई भी हो। अगर फोटो भी शीशा में है, शीशे में फोटो भी है या किसी में प्लास्टिक में, वो भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। कोई देख रहे हो ना, अरे और क्या, रामलला की मूर्ति देखो, कितना पैसा लगा के रखा है, लेकिन उसकी भी आयु एक निर्धारित है। 500, 1000, 2000 वर्ष के बाद तो नष्ट होना ही है। कोई चीज जो हमारे इंद्रियों से दिखाई दे रहा है वह नित्य नहीं हो सकता, वह नित्य। वह परमात्मा जो ब्रह्म है, जो हमारे ही अंदर आत्म स्वरूप में बैठा हुआ और बाहर भी कण कण में है, वह हमारे इस इंद्रियों से उसका बोध नहीं हो सकता है। वह तो केवल ध्यान की गहराई में ज्ञान के माध्यम से अनुभव करने की चीज है। जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि जिन्होंने अनुभव किया हुआ, अनुभव के अलावा उसके विषय में केवल जानकारी मिलेगी तो वह आपको शास्त्र एवं आचार के द्वारा और कहीं कोई जानकारी आपको नहीं मिल सकती, जिसको हम आगम प्रमाण कहते हैं। आगम प्रमाण मतलब जो हमारे वेद में लिखा हुआ है, श्रुति माँ ने बताया हुआ है, या सुन सुन करके आजकल तो पुस्तकों की भरमार हो गई है। जो ज्ञानी संत हैं उनके माध्यम से ही, जो स्वयं उस ब्रह्म तत्व का अनुभव कर चुके हैं, उनके माध्यम से ही उसके बारे में जानकारी मिल सकती है, अन्यथा नहीं। माता जगदम्बिका का दूसरा स्वरूप बताया गया कि 18 भुजा वाली माता गौर भण की, किसी हाथ में धनुष है, किसी में गदा है, किसी में पुष्प है, किसी में कटार है, किसी में नाना प्रकार के हथियार भाला है, किसी में कुछ है, इस प्रकार से। और सारा अंग उनका सुंदर सुंदर आभूषणों से युक्त है। सिंह पर सवार है मां जगदम्बिका। यह भी बताया गया था कि जो भक्तजन हैं, जो अपने को मां से अलग समझते हैं, उनके लिए उसी सिंह पर सवार मां जगदम्बिका का सेवा, जाप और पूजन करना। मां का मंत्र बताया गया था, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। इस मंत्र को अवश्य याद करें। चामुंडाई में थोड़ा सा चढ़ाना होता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। चामुंडा नाम पड़ा था उनका। चंड और मुंड दो नाम के राक्षसों को मारा था, जो कि
शुंभ निशुंभ के प्रधान सेनापति थे। इस कारण से उनका चामुंडा नाम पड़ा, जो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा एक जिला है, शहर है, जिला भी है, उसी के अंदर उनका भव्य मूर्ति दर्शन करना चाहिए। जो सातों देवियों का दर्शन करते हैं, कांगड़ा में चामुंडा जी हैं, ज्वाला जी हैं, नैना देवी हैं, और कई कई नामों से हैं। ये क्या बोलता है, यहाँ पर एक और है ना, पहले ही पड़ता है, क्या नाम है, नाम जान नहीं है, चंडी मनसा इत्यादि है। चिंतपूर्णी, जो कि हमारे यहाँ पर भी लिख दिया शक्तिपीठ, बोले में शक्तिपीठ, लेकिन शक्तिपीठ वास्तव में यह नहीं है, उधर है हिंगलाज में, जो अफगानिस्तान में है। वह माँ जगदम्बिका का, दुर्गा जी का स्वरूप है, वह जो कि आजकल हमारे देश से बाहर है। जहाँ जहाँ सती माँ का अंग का कोई ने अंग भगवान विष्णु काट रहे थे, पूरे लाश को शिव जी रखे थे अपने गर्दन पर, और एक एक को काटते हुए जहाँ जहाँ काट करके गिरा, वह 54 स्थानों पर वो शक्तिपीठ बनी। उसमें से 52 शायद हमारे भारतवर्ष में है, 2 बाहर हैं, एक तो वहां पर, एक कहीं और है। चलिए, तो इस प्रकार से माँ जगदम्बिका का 2 स्वरूप है। पूजन, हमें पूजा और उनको अपने हृदय में बैठाना है, तो सगुण साकार रूप को। उसी प्रकार से भगवान नारायण का भी 2 स्वरूप है। कौन कौन? एक तो शालिग्राम की मूर्ति आती है, जो कि निर्गुण निराकार है, अव्यक्त रूप से। वह खाएंगे नहीं, आपको उनको ध्यान में नहीं लगा, उनको कुछ चाहिए नहीं, निर्गुण निराकार को कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन उन्हीं का सगुण साकार स्वरूप है वैकुंठवासी, 4 भुजाधारी, शंख चक्र पद्म इत्यादि लिए हुए। इसी प्रकार से आपका भी 2 स्वरूप है, शिव जी का भी 2 स्वरूप है। एक तो जहां पर जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, जिसका अभिषेक करते हो, वो निर्गुण निराकार या व्यक्त है, उसका ध्यान नहीं करना है। ध्यान पूजन किसका करना है? जो सगुण साकार में है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, उसका। जो कपूर जैसे गोरा शरीर जिनका है, भुजंग धारण किए हैं, उनका ध्यान करना है। फोटो में आता है, यहाँ पर तो नहीं, मंदिर में होगा भगवान का। तो जो सब भगवान राम का भी सगुण साकार का ही ध्यान करना। आपका भी 2 स्वरूप है ना, एक तो निर्गुण निराकार जो कि आत्मा के रूप में है, और दूसरा सगुण साकार जो शरीर दिखाई दे रहा। वैसे तो 3 स्वरूप हैं, बीच में से एक को हमने लोप कर दिया, क्योंकि माँ जगदम्बिका के 2 स्वरूप का ही यहाँ पर वर्णन था, तो 2 स्वरूप के बारे में ही बताया। कौन? आत्मा, जीव और शरीर 3 हो जाता है। उसी प्रकार से ब्रह्म का भी, एक तो अव्यक्त ब्रह्म निर्गुण निराकार, दूसरा ईश्वर या भगवान के रूप में सगुण निराकार, और तीसरा जब वह अपने पद से नीचे आते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं शत्रुओं का दमन करने के लिए, संसार में धर्म की स्थापना के लिए, और संत और ब्राह्मणों का कल्याण करने के लिए, तो उनका स्वरूप होता है सगुण और साकार। जो कि आप देखते हैं कन्हई को, जो भी जिनको देख रहे हैं, लड्डू गोपाल के रूप में देख रहे हैं, बांसुरी बजाते हुए कन्हई को देख रहे हैं, राधा और कृष्ण नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, गोपियों के साथ भगवान नृत्य करते हुए दे रहे हैं, राम लक्ष्मण और माँ जानकी एक साथ राज दरबार में बैठे हुए। तो इस प्रकार से जितने भी भगवान के रूप हैं, हर एक रूप के यह 3 स्वरूप हैं। लेकिन यहाँ पर 2 स्वरूप बताया, एक अव्यक्त और एक व्यक्त। हमारा काम तो कैसे चल जाता है, इसीलिए हमें जो है उसी प्रकार से हमारा भी है। तो ये जो शरीर बना हुआ है ना, ये सगुण साकार है, आप नहीं है, लेकिन आपको एक माध्यम दिया हुआ है ना, तो इसी माध्यम से, इसी शरीर से अधिक आपको सेवा करनी चाहिए। किसकी सेवा करनी चाहिए? भगवान को, जिसको आपने आराध्य माना है, जिसको आप अपने स्वामी को स्वीकार किया है। हर एक मनुष्य की, हर एक जीव की बल्कि यह इच्छा होती है कुछ न कुछ करना,
छोटा बच्चा देखेंगे वो भी कुछ न कुछ करता ही रहता है, चाहे सीटी बजा रहा है, चाहे अपना हाथ इधर उधर कर रहा है, कुछ न कुछ करता रहता है। एक वृद्ध भी हो जाता है ना, सैया पर पड़ा हुआ है, असहाय हो जाता है, कुछ करने में समर्थ नहीं होता है, लेकिन उसका मन चलता रहता है। मन से वह नाना प्रकार के विचार अपना साम्राज्य बनाता रहता है, वह आपसे भी दुखी होता है। शरीर से तो दुखी है ही है, जाने वाला है, लेकिन उसकी जो अपूर्ण इच्छाएं हैं उसके मन को, चित्त को खाली, बुद्धि को खाली नहीं बैठने देती हैं। तो क्या होगा, दुखी नहीं होगा और कौन होगा। है यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझें अपने कल्याण के लिए कि आपका जो शरीर है सगुण साकार रूप में, तो इस सगुण साकार रूप में आपके अपने जो आराध्य हैं सगुण साकार रूप धारण किए हुए, उनका सेवा करना चाहिए, यानी उनको नहलाना, उनको जो पसंद है वह खिलाना, जो पसंद है वह आभूषण पहनाना, कपड़े वस्त्र पहनाना। जैसे कोई शिव का भक्त है जिसको शाक्त करते हैं शर्मत, उसको शिव जी को क्या चाहिए, सफेद सब चीजें चाहिए, जो भी चीज चाहिए सब सफेद, सफेद रंग का फूल चाहिए, दूसरा फूल नहीं चढ़ता। हम लोग क्या करते हैं, जो मिलता है उसी चढ़ा देते हैं, बहुत बड़ा दोष होता है, इससे आपको फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखो आपको जो पसंद है, मान लो आपको प्यास लगी है, आपको बढ़िया बढ़िया पकवान दिया जा, कहा जाए यह रसगुल्ला खा लो, यह खा लो, दक्षिणा भी ले लो, तो आपका मन संतुष्ट तो नहीं होगा ना, क्योंकि आपको तो प्यास लगी है। और उस समय एक गिलास पानी दे दिया जाए, आप तृप्त हो जाओगे, आपको कुछ भी न दिया जाए। उसी प्रकार से जो जिसको प्रिय है वही वस्तु मिलती है तो वह पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है और प्रसन्न होता है, प्रसन्न होकर के प्रसाद आपको देता है। तो भगवान श्री को क्या चाहिए, जो भी दीजिए सफेद। आग कहते हैं यानी मदार का पुष्प होता है, यह सब पुष्प हैं सफेद कलर के। बेलपत्र भी उनको प्रिय है, दुर्वा गणेश जी को प्रिय है, लेकिन फिर भी भगवान उसको सब स्वीकार करते हैं। बाकी चीजों उनको नहीं चाहिए, भस्म चाहिए, चंदन भी उनका सफेद होना चाहिए, इसलिए भस्म लगाते हैं भगवान श्री को, और कुछ नहीं है। सजाने के लिए जो टीका सीका लगा दिया जाता है लाल पीला का ना, वो ठीक नहीं है, सुंदरता के लगाते हैं, लेकिन भगवान शिव को वैसे ही वो सुंदर है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं। वो तो कपड़ा भी नहीं पहनते भगवान शिव को, लेकिन वहीं पर आपके आराध्य यदि कन्हई हो तो उनको तो 56 प्रकार के भोजन चाहिए, 56 प्रकार के भोजन चाहिए, अच्छा से अच्छा जो खिला सकती है, 5 टाइम खिलाइए, 4 टाइम खिलाइए, उनको अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाइए, अच्छे से अच्छे आभूषण पहनाइए, तब वो खुश होंगे। वहीं पर माँ जगदम्बा अगर हो तो क्या, लाल रंग की साड़ी, लाल फूल, गुड़हल का फूल, सिंदूर, केवल लाल ही उनको प्रिय है। भोजन में आप सभी लोग जानते हैं नवरात्रि रखते हैं, क्या है बताओ सबका, अरे हलवा पूरी, छोला नहीं, छोला तो पंजाब से आ गया आपके पास, छोला पहले नहीं होता था। अरे गणेश जी की भी पूजा पे पहले नहीं होती, महाराष्ट्र में नहीं होती थी, कुछ वर्षों से आ गया, साउथ से होती थी, साउथ से आ गया फिर, और यह पंजाब में, क्योंकि पंजाबी में पंजाबियों को क्या प्रिय होता है, छोला और भटूरा, या छोला चावल, यही होता है उनको, सबसे प्रिय भोजन है, या मक्का का रोटी और साग, ये उनका प्रिय है। वहां पर अगर अरहर की दाल हरियाणा में भी कहोगे तो कहते हैं तो पशु खाते हैं। गुर्दे हमारे बताते हैं, पानीपत में काफी दिन तक रहे हैं, यही अपने गुर्दे कहते हैं। एक बार हमने कहा भाई अरहर की दाल बनाओ, और कहते हैं क्या हुआ, तूर की दाल, उसको वहां पर तूर की दाल कहते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ तो पशु खाते हैं। क्या बनता है, उड़द की दाल, चने की दाल, ये बनता है। हर एक जगह का भोजन अलग अलग होता है। आंध्रा में चले जाइए, वहां पर उसी चावल से 56 प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। चावल उनका 8-10 प्रकार का होता है। पीछे मैं एक सत्संग में गया था, कथा में, चावल हर समय बनता तो था, लेकिन सबका क्वालिटी अलग अलग है। एक ही चावल है, उसको अलग अलग प्रकार से, कई बार
नींबू चावल, कभी बार मीठा चावल, मतलब 17 प्रकार के उनका बनाने का प्रिपरेशन का। इडली भी बनता तो भी चावल के आटे से बनता, इडली डोसा जो बनता। तो हर जगह अलग अलग है। यहाँ पर भाव क्या है, सिर्फ जो जिसको पसंद है। अगर गणेश जी या हनुमान जी हो तो लड्डू चाहिए उनको, और कुछ नहीं उनको पसंद है। हनुमान जी को तो सिंदूर भी पसंद है, लेकिन दूसरा कुछ नहीं पसंद है। तो जो जिसको प्रिय है वही उनको भोग लगाइए, वही उनको अर्पण कीजिए, तब जाकर के वो खुश होंगे। और उन्हीं से प्रार्थना कीजिए आप अपने हृदय में निवास करें, हमारे हृदय में, क्योंकि हमारे हृदय में जो है राग और देश, क्रोध, मद, लोभ, मोह इत्यादि मत्सर भरे हुए हैं मल, उनको नाश करने के लिए आप वहां पर सगुण साकार में बैठो, तभी जाकर के उसको वह नष्ट करेंगे। अगर निर्गुण निराकार में बैठेंगे तो बैठे ही हैं, वह कहाँ नष्ट करेंगे, वो तो कुछ करते ही नहीं। इसीलिए आत्मा कुछ नहीं करता। एक ही आत्मा जो आपके अंदर है वही एक हाथी के अंदर भी होता है, वही चींटी के अंदर, क्योंकि कोई आकार ही नहीं है, केवल शक्ति मात्र है, इसलिए वो हर जगह एडजस्ट हो जाता है। तो एक तो पहला यह हुआ कि हर एक जीव कर्म करना चाहता है, इसलिए आप शरीर धारण करके मनुष्य का केवल अपने आराध्य की सेवा करो, निरंतर सेवा करो। दूसरा, हर एक जीव चाहता है कि हमसे कोई संबंध बनाए, हम किसी से प्यार करें, प्रेम करें। आप जंगल में रहिए ना, वहां के जो जानवर होंगे उनसे आपका प्रेम हो जाएगा, जो चिड़िया वहां पर प्रकृति होंगी, वृक्ष होंगे, उनसे प्रेम हो जाएगा। यह ऐसा उस ब्रह्मा ने बनाया ही है। जहां रहेंगे वहां के जो कुछ होगा पत्तों से प्रिय होगा, आपके घरों से, आपके अपने घर से प्रेम होगा ना। एक जो झोपड़ी में रहता है ना, उसका अपने झोपड़ी से प्रेम हो जाता है, वो झोपड़ी छोड़ के नहीं जाना चाहता है, आसानी से नहीं जाता। चाहता है कि अच्छा हमें मिल जाए, लेकिन फिर भी छोड़ने में उसको कष्ट होता है। इसलिए क्या करो आपको नाम चाहिए ना, तो किसका? आप जैसे प्रेम करते हो अपने परिवार से, अपने धन से, अपने पशु से, उसी प्रकार से आप अपना एक क्या जोड़ो, रिश्ता जोड़ो। किससे? अपने औलाद से एक संबंध बना लो। संबंध क्या बनाओगे? यह हमारा बेटा है, यह हमारा पिता है, हमारा पति है। जैसे मीरा ने क्या बनाया था? अपना पति बनाया। या अपना गुरु मानो, भाई मानो, छोटा बड़ा जो भी मानो, वह तो हर एक चीज बनने के लिए तैयार हैं। किसी को ले लो, भगवान सभी एक ही हैं। इसी को अपने मन में, चित्त में बैठा लो। भगवान के जितने रूप या देवताओं की दिखाई दे रही है, सब एक हैं, अलग नहीं है। हमारे जैसे हमें 4 आदमियों को रोग हो गया, किसी को होम्योपैथिक दवा शूट करती है, किसी को आयुर्वेदिक, किसी को एलोपैथिक, किसी को फिजियोथेरेपी, सभी अपने अपने प्रकार के दवाओं से ठीक होते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग, सिर्फ वो हमें उनके रूप को देख करके, लेकिन है तत्व के दृष्टि से सभी एक हैं। न शिव और राम में कोई भेद नहीं है, एक है। जो भेद करता है वह फिर मूढ़ात्मा कहलाता है, वह अपने जीवन में सफल नहीं होगा कोई भी। भगवान शिव ने खुद रामचरितमानस में कहा, राम ने भी कहा, शिवद्रोही जो है वह मेरा भक्त नहीं हो सकता है। शिव जी कहते हैं जो राम का, कृष्ण का जो द्रोही है वह मेरा भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों क्या हैं? एक हैं। तत्व के दृष्टि से मां जगदम्बा भी एक ही है, अलग नहीं है। यहां तक कि वास्तव में 1 नंबर के वेदांत में आइएगा तो जितने भी जीव जंतु हैं इस पूरे सृष्टि के अंतर्गत सभी क्या है? एक ही हैं। किसी के अंदर कोई भेद नहीं है, सबके अंदर वही परमात्मा रम रहा है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। समझ में आया? तीसरा होता है कुछ जानने की इच्छा होती। हर व्यक्ति, अभी आप 2 आदमी बातें करो किसी विषय पर, तो तीसरा आएगा, देखेगा क्या बातें कर रहे हैं, हमें जानने की इच्छा होती है। चौथा आएगा वो भी। तो जानने की इच्छा अगर आपके अंदर है, क्योंकि यह स्वभाव से सभी की है,
सभी के अंतर्गत है। तो क्या जानना चाहिए आपको अपने स्वरूप के बारे में, अपने आत्मा के। देखो, उनको जानने की इच्छा हुई ना, कौन है, क्या जरूरत है। आप कथा सुनने आई हो या लोगों को देखने के लिए कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। कोई आएगा तो अच्छा, नहीं आएगा तो भी नहीं। दूसरे को नहीं देखना, केवल अपने चित्त को एकाग्र करके यहां से। अरे पूरा जीवन तो बीत चुका, अब थोड़ा सा जीवन जो है बचा हुआ, उसको उस परमात्मा स्वरूप में लगाओ। तो तीन इच्छाएं बताया हमने कि जीवों की तीन इच्छाएं होती हैं। पहली इच्छा जो है क्या बताया, बोलो, कर्म करने की, कुछ करने की। तो क्या करना है, कर्म करने में भी आप अपने आराध्य के आश्रम है गुरु का सेवा करो, ठीक, या कोई सेवा आशा है उसकी सेवा करो, वृद्ध है, देखो माता जी। दूसरा बताया हर एक को प्रेम चाहिए, नाम चाहिए। तो अपना रिश्ता परमात्मा से, जो आपके आराध्य है उससे कोई संबंध बना लो, बिना वर्ण के हुए आपको मिलते नहीं। तीसरा आपको जानने की इच्छा है ना, तो अपने आत्मा को जानिए कि हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, कौन मेरा पिता है कौन माता है। यहाँ पर जो है वह मेरे आपके माता पिता नहीं है, भूल जाओ। ये सभी अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए आए हुए। खैर, इसके पश्चात हरिश्चंद्र की कथा के विषय में बताया गया कि हरिश्चंद्र कहाँ से, किसके खानदान में थे। तो मनु और शत्रुपा उन्हीं के पुत्रों में से एक इक्ष्वाकु थे, और उन्हीं के वंश परंपरा में राजा सगर हुए, अंशुमान हुए, असमंजस हुए, दिलीप हुए, राजा रघु हुए, और इस प्रकार से एक सत्यव्रत हुए, जो कि सत्यव्रत की कथा भी अजीब थी, शायद सुनाया था या नहीं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। सत्यव्रत की इच्छा यह थी कि मैं इतना पुण्य और दान किया हूं, तो मैं स्वर्ग में क्यों नहीं जीते जी चला जाऊं। उस अपने इच्छा के पूर्ति के लिए वह गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाती है। वशिष्ठ जी सभी के मतलब पूरा से लेकर के सतयुग से त्रेता युग तक वही रहे हैं। तो जाते हैं तो गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव आप जानते हैं, जग जानता है कि मैंने कितना दान किया, कितने मैंने तपस्या किया, कितना यज्ञ किया। इसका फल भोगने के लिए मैं इस शरीर के साथ ही स्वर्ग जाना चाहता हूं, इसका फल भोगने के लिए। वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा संभव नहीं है, ये प्रकृति के नियम के विपरीत है। जो प्रकृति के नियम के विपरीत है वह कर्म जो करता उसको राक्षस कहते हैं। नहीं अगर कहते हैं, मानते हैं, तो वह राक्षसी प्रवृत्ति की तरफ जा रहा है, एक समय राक्षस हो जाएगा। जैसा कि इसी कथा से देखेंगे होता क्या है। जब वहां से समझे कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है, तो इन्हीं के एक पुत्र थे वशिष्ठ जी के, जिसका नाम शक्ति था, सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, बहुत ही बड़े विद्वान थे, उनके पास जाते हैं, इसी प्रस्ताव को रखते हैं। वो देख करके आश्चर्यचकित हो गए, अरे भाई आपके गुरु तो हमारे पिता वशिष्ठ जी हैं, क्या उनसे बात किया था, इस प्रस्ताव को कहा था उनको, क्या उन्होंने जवाब दिया। अब यह तो बिल्कुल वो सब पका गए, बहुत धीरे से कहते हैं, कहा तो था मैंने, लेकिन उन्होंने कहा यह संभव नहीं है, यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। और उनको बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने कहा तो जब जान गया है प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं है, तो मेरे से वह काम करवाना चाहता है। जल लिया, वहीं पर कमंडल में जल रखा था और मंत्र पढ़ के डाला, जा तू राक्षस हो जा, तू राक्षस बनने की तैयारी कर रहा है, जा तू अभी राक्षस हो जा। वह सत्यव्रत राक्षस हो गया। राक्षस के रूप में बहुत सारा वृतांत हुआ है, उन सब वृतांतों को मैं नहीं कहूंगा, अच्छा भी किया है, कुछ बुरा भी किया होता है, लेकिन अपने इतना समझ लो, अपने अयोध्या जो राज्य था उसमें वह नहीं आती।
हमेशा यह चला आ रहा है। अगर कोई शत्रु का शत्रु होता है तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं। अगर आपका कोई शत्रु है ना, एक है, मान लो ए है और बी भी शत्रु है मेरा, तो वह दोनों शत्रु एक हो जाएंगे, आपस में मित्र बन जाते हैं। ये ऐसा होता है। अगर उनको मालूम हो जाता है तो आपस में वो क्या हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं, दोनों आपस में एक हो जाते हैं। इन्हीं समस्या गुरुदेव वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के बीच बहुत लंबे समय तक चली आ रही थी। वशिष्ठ जी जो मना करते थे, विश्वामित्र कहते थे वो मैं करके दिखाऊंगा। हालांकि ऐसा कोई उदाहरण नहीं आता है, लेकिन संतों से मैंने सुना है कि जो विश्वामित्र नहीं कर देते थे उसको गुरुदेव वशिष्ठ करने की सोच। इतना दोनों में इच्छा था। अब इतना इच्छा होकर के आप उनको ज्ञानी कहेंगे नहीं कहेंगे, यह प्रश्न आप सोचिएगा। क्यों? जो ब्रह्मज्ञानी होता है उसके पास तो कोई क्रोध की भावना ही नहीं होता, कोई जलसी होता नहीं, राग और द्वेष समाप्त हो जाते हैं। और राग द्वेष है तो ज्ञानी नहीं है। विचार कीजिए, यह मंथन की चीज है, चिंतन कीजिए, क्या वह ज्ञानी थे या नहीं। मैं प्रश्न का जवाब नहीं देने वाला, आपको खुद स्वयं सोचना। तो विश्वामित्र जी से कब कहते हैं, इतना ही शुक्र है कि वो पहचान गए थे कि शंकु के रूप, वह सत्यव्रत जो है राक्षस के रूप में हुए थे, राक्षस के रूप में उनके पास गए थे और उनको प्रणाम करके ऐसा बताया कि मैं शरीर से ही, आप भी जानते हैं, सारा संसार जानता है कि कितना मैंने तपस्या किया है, कितना मैंने यज्ञ किया है, कितना मैंने दान दिया है, तो इसका जो फल है ना, उसको मैं इसी शरीर से भोगना चाहता हूँ। पहले तो मना करते हैं, फिर जब इन्होंने कहा कि गुरुदेव वशिष्ठ ने मना कर दिया, कहते हैं तब तो मैं जरूर करूंगा। तो नई प्रकार की सृष्टि बनाने लगे, नया स्वर्ग बनाने के लिए उन्होंने इनको भेजा। जब ये स्वर्ग में गए तो वहां से इंद्र ने धकेल दिया, क्योंकि देवताओं ने कहा ये कौन आ गया शरीर के साथ, ऐसा नियम के विरुद्ध है। तो जैसे ही बीच में आए, उनका सिर नीचे आया, वहीं से चिल्ला है कि गुरुदेव बचाओ बचाओ। तो वहीं पर विश्वामित्र जल छिड़कते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा, त्रिशंभु। त्रिशंकु, शंख जानते हैं, त्रिकोणा होता है ऐसे, त्रिशंकु। अब उनके लार से जो निकला थूक और पानी इत्यादि, लार निकलता है ना, अगर उल्टा हो जाओ तो बहुत निकलेगा। उससे एक नदी बन जाती है, उस नदी का नाम बिहार में है करमनाशा नाम है। करमनाशा नाम की एक नदी बनती है। अगर गंगा जी में आप स्नान करते तो क्या फल मिलता है, आपके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उस करमनाशा नाम की नदी में आप स्नान कीजिए तो आपका जो पुण्य है वही नष्ट हो जाए। हमारे गुरुदेव भगवान उस नदी में गए थे, जनकपुरी गए थे, तो आते वक्त रास्ते में सीतामढ़ी के पास वह नदी का बहाव है, नीचे उतरे। फिर किसी ने जैसे ही हाथ डालना चाहते थे, तैसे किसी ने आवाज लगाई कि आप क्या कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अरे इसमें तो आपका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, हाथ मत लगाइए, कुल्ला मत कीजिए। क्यों, क्या बात है, नाना प्रकार के रोग हो जाएंगे। कहते हैं इतने इसमें भयंकर जीव जंतु हैं, उस जीव जंतु से यह जो जल है वह दूषित हो चुका है, और यह दूषित जल नाना प्रकार की बीमारियों को देता है। इसलिए इसमें कोई भी अपना हाथ या पैर नहीं डालना, मत डालिए, बच के रहिए। अपने ठीक है, तो नहीं डाला उन्होंने, नहीं किया बिल्कुल। अब आगे की कथा क्या है, क्योंकि बाकी कथा तो बता दिया गया था, सभी जानते हैं। हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी, संतान हुआ, रोहित नाम का संतान हुआ, जो कि वरुण जी को उनको यज्ञ करके उसकी आहुति देना था,
टाल मटोल करते हुए अंत में किसी किराए के लड़के को देकर के कथाकली बताई गई थी। हाँ, किसी किराए के लड़के को ब्राह्मण के पुत्र को देना चाहा, लड़का भाग गया था इनका अपना, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा होती है माँ जगदम्बिका की कि वह बच्चा भी छूट जाता है और इनका जलोदर नाम का जो रोग हुआ था उससे भी मुक्ति मिल जाती है, इनका लड़का भी वापस आ जाता। अब होता क्या है, जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, देखो इस संसार को हम क्या कहते हैं, दुखालय, और यह सही नाम है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। शास्त्र में हमारे लिखा हुआ इसका नाम दुखालय है। जब कोई भी जीव सोचता है कि हमें सुख का समय आने वाला है, अमुक काम हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। आप लोग सभी की उम्र ज्यादा है, बिल्कुल सोचा होगा, शादी करने के बाद सोचा होगा, लड़के होने के बाद सोचा होगा, नौकरी लगने के बाद सोचा होगा कि हम सुखी हो जाएंगे। तो आप अपने मन में विचार कीजिएगा कि आप सुखी हो गए थे क्या? अगर थोड़े समय के लिए सुखी हुए भी होगे तो बाद में क्या हुआ होगा, दुखी दुख हुआ होगा। व्यवसाय में हानि होगी तब दुखी हुए होगे, क्योंकि तो ऊपर ही चलते रहता है। नौकरी में ट्रांसफर हुआ होगा कहीं तब दुखी हुए होगे, कहीं ऑफिसर बहुत कठोर आ गया तब दुखी हुए होगे, कहीं इंक्रीमेंट रुक गया होगा, सस्पेंशन हो गया तो दुखी हुए होगे। इसी प्रकार से शादी होने के बाद भी, पुत्र या पुत्री होने के बाद भी, और क्या कहते हैं, पुत्र के बाद नाती पोता जो भी कहिए, उनके होने के बाद भी दुखी और सुखी तो आप हुए। अब पूरा प्रसिद्धि है, वशिष्ठ जी संतों की एक सभा बैठी थी, यहाँ से कहानी का थोड़ा मोड़ आता है, लेकिन कहानी उन्हीं की है, आप लोग सुन चुके हैं। भले मैं सोचा कि चलो इसको बाद पास करते, फिर थोड़ा संक्षेप में बता देते। उन्होंने कहा कि ऐसा सत्यवती राजा हमने कहीं देखा, न कभी होगा, न हुआ है इस पृथ्वी पर। कैसा? जैसा राजा हरिश्चंद्र है, हमेशा सत्य बोलने वाले। सभी लोग बहुत खुश हुए, जितने भी संत थे, राजा थे, सभी। लेकिन विश्वामित्र को तो गले यहां से अंदर नहीं आया, क्योंकि उनको क्या था, मन में ईर्ष्या थी ना, बहुत ज्यादा ईर्ष्या। और जिसको भी ईर्ष्या हो जाता है ना, देश जिसको कहते हैं, उसको बर्बाद कर देता है। खड़े हो गए, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। अरे यही तो हरिश्चंद्र है जो कि वरुण को, अपने बच्चे को दान देने के लिए कह करके सालों साल उनको टकराता रहा, नाना प्रकार का झूठा उनको आश्वासन देता रहा, और अंत में जब बलि देने के लिए तैयार हुआ तो किराए के बच्चे को ला करके बलि दिया, अपने बच्चे को भगा दिया था। बात तो सही घटना थी, कोई झूठी तो थी नहीं, खुद नहीं भगाए थे, वह बात अलग है, लड़का भागा था अपने आप ही, लेकिन यह घटना तो हुई थी। और हम तभी इसको मानेंगे जब इनकी परीक्षा लेंगे। मैं खुद परीक्षा लूंगा, चलो, ऐसा उन्होंने बोल दिया। एक समय की बात है, उन्हीं का एक बागीचा था, बहुत ही सुंदर। वहां पर कई जगह किसी और शास्त्र में लिखा हुआ, सपने में देखा था, लेकिन यहाँ पर देवी भागवत में तो ऐसे ही आया था, ऐसे ही आया हुआ है। इति व्यासोवाच इति तस्य वचः सत्तात् भूपति कौशिको मुनि प्रश्य प्रत्युवाचेदं हरिश्चंद्रं तथा निपम् मोहितो माया तस्य सत्ता वाक्यं पुनः निपः दत्तम् इति उक्तवान् राज्यम् अभिचार्य जदक्ष्य गृहीतम् इति तं प्राह विश्वामित्रो अतिनिष्ठुर दक्षिणां देहि राजेन्द्रं दानयोग्यमामति दक्षिणारहितं दानं निष्फलं मुनिः अब्रवीत्। क्या हुआ? वहां पर माया से एक नौजवान बालक को बनाए और एक युवती को बनाया, एक युवती नहीं करना, हेलो, और एक युवक, दोनों सामने तैयार हो गए, और स्वयं दाढ़ी वाले रखा करके सब माया का वहां पर बैठ गए। ये देखो हरा है ना, देख लीजिएगा, हरा है ना,
तो राजा जब पहुंचे, घोड़े को जब बांध के रख दिया, बांध दिया, प्रणाम करते हैं मुनि को, जहां पहचान नहीं रहे विश्वामित्र जी, अपना भेष बदला हुआ था, कपट किया हुआ था। कहते हैं राजन आप बहुत ही सुंदर मौके पर आए हैं, ऐसा समय नहीं आता, क्योंकि यह युवक और ज्योति प्राय सूत्र में बंधने वाले हैं, मतलब आपस में शादी कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि यह जो लड़की है ना, इसका दान देने वाला इसका पिता तो कोई है नहीं। अब आप आए हैं तो क्योंकि आपके इस राज्य के राजा हैं तो सभी के पिता हैं, तो आपके हाथ से दान हो जाए तो कितना सुंदर। समझ रही है ना, समझ में आ रहा ना, बहुत सीधे साधा, कोई मतलब वो तो है नहीं, कहानी है। इन्होंने कहा ठीक है, बैठ जाते हैं, और वह मुनि जो है अपना मंत्र इत्यादि पढ़ते हैं, शादी हो जाती है। शादी हो गई, शादी चली रही थी, एक समय आता है कि जो कन्या का पिता होता है वर को कुछ दान देता है, याद होगा आपकी शादी में भी हुआ होगा। कहते हैं कि तो ठीक हो गया, आपको सोना दान चाहिए, ज्यादा दान चाहिए, कम से कम कुछ तो चाहिए। तो राजा ने कहा कि भाई यहां पर तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तो राज्य से बाहर शिकार खेलने आएगा, कल जब राज्य में जाऊंगा तो दे दूंगा। कहते नहीं, वो तो अभी चाहिए, और है क्यों नहीं, आपके जो ऊपर लगा हुआ है टोपी, उसमें सोना जड़ा हुआ है, वो तो है ना पगड़ी में, आपके तलवार में भी सोना है। उन्होंने इसको गहराई से नहीं सोचा, तो उन्होंने दोनों को उतार के रख दिया। अब जब चलने लगे, कहते हैं अब चल रहे हैं महाराज, प्रणाम करके। जैसे ही कदम अपना पीछे की तरफ बढ़ाया, कहते हैं राजा सुनो सुनो, वो जो मुनि है यानी विश्वामित्र से लोग ने, क्या आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, शादी मैंने करवाया, मैं पंडित था, मेरे को दक्षिणा नहीं दिया, यही लिखा हुआ ना, दक्षिणाम देहि राजेंद्र योग्यम महामते, अपने बुद्धि के अनुसार जो योग्य है, जितना जिसके आप योग्य हैं उतना दक्षिणा दो। दक्षिणा रहित, बिना दक्षिणा के दानम निष्फलम मुनि अब्रवीत, मुनि ने कहा, अब्रवीत माने कहा, मुनि ने यानी विश्वामित्र ने, बिना दक्षिणा के दान के यह जो कोई काम करवाता है वह तो निष्फल हो जाता है। निष्फल लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, इसमें संस्कृत बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, उसका अर्थ शब्दों के द्वारा समझ सकते हैं, स्वाध्याय भी कर सकते हैं। कहते हैं भगवान मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या दान दूं। तो कहते हैं ठीक, कल राज्य में आइएगा, मैं दे दूंगा। यहां पर तो विश्वामित्र कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है कल मैं आऊंगा। कितना दक्षिणा चाहिए, 2 भर सोना, कहीं कहीं 60 भर सोने का भी वर्णन आता है, किसी न किसी पुस्तक में वो भी उद्धरण है। दोनों गाथाएं आती हैं, यहां पर स्पष्ट 2 भर सोने का बात किया हुआ है, यहां पर ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। हम्म, 2 भर का बात है। तो कल जब वहां पर आते हैं दरबार में, जैसे आते हैं राजा प्रणाम करते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज आपको याद होगा कल आपने 2 भर सोना देने के लिए कहा था, उसको लाइए। अपने कैशियर को, खजांची जी को बुलाते हैं, महाराज जी को 2 भर सोना दे। विश्वामित्र कहते हैं आपको कुछ ध्यान है, क्या कहते हैं शब्द देख लीजिए, राजन स्वराज्यम में देहि वाचा प्रतिशतम सुवर्ण स्पर्श राजेंद्र सत्यवाग भाव सांप्रतम। हे राजा आप अपना राज्य छोड़िए, क्योंकि इसको तो आप पहले ही दे दिया था उस लड़की को, उस वर को। क्यों, राज का चिन्ह क्या है, खड्ग और मुकुट,
और मुकुट और खड्ग दोनों आपने उतार करके पहले दे दिया है। इसका मतलब यह राजाओं में प्रथा चलती थी। कोई राजा जब हार जाता था ना, कोई राजा आक्रमण किया या युद्ध भी नहीं किया, जब वो अपना खड्ग तलवार, खड्ग का मतलब तलवार, आजकल तो सिस्टम है नहीं, आजकल तो तलवार के बजाय तो एटम बम चलेगा, परमाणु बम चलेगा, पता नहीं चलेगा क्या चलाएंगे क्या नहीं चलेंगे। परमाणु बम, एटम बम एक ही है, न्यूक्लियर बम। तोपे चलेंगे, ऊपर से भी बरसेंगे नीचे से, वो तो है नहीं। लेकिन उस समय तलवार ही माना जाता था खड्ग। और मुकुट दे दिया, इसका मतलब वो अगर आपने उस राजा को दे दिया, इसका मतलब आपने उसका शरण ग्रहण कर लिया, आपने हार को स्वीकार कर लिया, आपने अपने राज्य को दे दिया। तो हे राजन, आपने तो पहले ही दे चुके हो, यह राज कहाँ, यह राज छोड़ो। आप इस राज से तो कुछ आप नहीं दे सकते हो, आप किसी के अधिकारी नहीं हो। आप तो कहते हो सत्यवादी, सत्यवादी कैसे, आपने तो दे दिया था ना। यहाँ पर थोड़ा सा कई जगह ऐसा आता है, वर्णन है कि यह सारी घटनाएं सपन में होती हैं। सपना राजा ने ऐसा देखा था कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी उसको प्रत्यक्ष, यह तो सपन में शादी हुआ था, सपने में मुकुट दिया था, तलवार दिया था, लेकिन यहाँ पर तो स्पष्ट दिया हुआ, देवी भागवत में सीधा साधा लिखा हुआ। तो जो भी हो, फिर यहाँ पर राजा बहुत सोच में पड़ जाते, लिखा हुआ, स्वामी राज्यम तव इदम मी मया दत्तम किलाधुना तत्वा अन्यत्र गमिष्यामि माम चिंता कुरु कौशिकः। कि हे स्वामी, यह राज्य आपका है, मैंने इसको आपको दे दिया है, अब मैं इस राज्य को छोड़ करके जाता हूं, कहीं चला जाऊंगा, आप चिंता न करें। सर्वस्व मम ते ब्रह्मण गृहीतम विधि बद्धिभो सुवर्ण दक्षिणाम दातुम अशक्तो अस्मि अधुना द्विजः। इस समय मैं आपको स्वर्ण दक्षिणा देने में समर्थ हूँ। हे ब्राह्मण, जब मेरे पास धन हो जाएगा तो मैं अवश्य ही आपको दक्षिणा दे दूंगा। कह रहे हैं यदि दैव योग से धन उपलब्ध हो गया तो उस समय मैं आपको दक्षिणा अवश्य चुका दूंगा। इसके बाद की कथा आप लोग जानते हैं कि हरिश्चंद्र, साथ में उनकी पत्नी सभ्या और उनका पुत्र रोहित, यह तीनों चल देते हैं। आपने कल ये भी बताया था ना, वह जो दूसरा था पुत्र जो खरीदा था, उसको भी अपना पुत्र मान लिया था ना, कल ही तो आया था। तो वह पुत्र जो इन्होंने उसको मान लिया था, वह क्या करता है, तपस्या करने लगता है और बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। इनके शरण में थोड़े समय तक रह करके वह महान ज्ञानी बन जाता है और बिल्कुल सब कुछ वैराग्य से, सब कुछ इतना तगड़ा उसके अंदर वैराग आता है। और देखो, जब किसी को ठोकर लगता है ना, तभी उसके अंदर वैराग्य आता है। और यहाँ पर ठोकर किसका लगा था, पिता और माता का। पिता ने कहा मैं बड़े बेटे को नहीं दूंगा, माँ ने कहा मैं छोटा बेटे को कैसे दूंगा। पिता ने कहा बड़ा बेटा, हमें क्या होता है, वह जो किसी का मृत्यु हो जाती तो पिंड इत्यादि देना होता है ना, तो वह केवल पहले तो बड़ा बेटा ही दाह संस्कार भी करता, वही सब कुछ करता है, ऐसा हमारे शास्त्र में लिखा हुआ। तो पिता ने या कहिए कि पिता का बड़े बेटे पर ज्यादा प्रेम होता है, माता का छोटे बेटे पर ज्यादा से। यह सत्य है, सत्य है, आप लोग जानेंगे। माता और इधर पिता लोग जानेंगे, जिसको एक से ज्यादा पिता पुत्र होंगे या पुत्री होंगे। तो इस कारण से वह बिल्कुल इस संसार से उसको वैराग्य हो गया था और चला जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। पिता इनको पिता के रूप में स्वीकार करता है हरिश्चंद्र को, लेकिन फिर छोड़ करके अपना तपस्या करता है और बहुत महान ज्ञानी बन जाता है। बाद में अपना गुरुकुल वगैरह खोल करके वो तो विशेष प्रकार का विद्वान बन करके करता है। ये 3 बच्चे थे, इनकी और भी रानियां थी, और रानियां नहीं गई थी, केवल सभ्या गई थी, प्रधान जो रानी थी, स्वयं और पुत्र रोहित। दोनों को जा करके तीनों जाते हैं, तीनों को बिकते हैं। पहले अपने पत्नी और बेटे को बेचते हैं एक ब्राह्मण के यहाँ,
उससे पैसा जो मिला स्वर्ण मुद्रा वो पर्याप्त नहीं थी। एक काशी में एक डोम था जो मणिकर्णिका घाट, आपने देखा होगा। दो घाट बहुत प्रसिद्ध हैं काशी में, दशाश्वमेध और मणिकर्णिका। मणिकर्णिका घाट पर हमेशा चिता जलती रहती है 24 घंटे। हमारे यहाँ तो होता है ना कि सूर्यास्त के बाद चिता नहीं जलाई जाती है, वहां जाएं तो वहां पर क्यू लाइन लगी रहती है 24 घंटा। और आगे भी कहां से लेना होता है, माचिस से नहीं जला सकती आप। वहां पर जो आग लगती है वो डोम होता है, वहां से आग लीजिए और उसको जलाइए उससे। और जो डोम कह देगा ना, वहां पर एक बैठा होता है, उतना ही आपको देना है। कैसे कहता है, आप 10-5 लोग हैं, कम लोग हैं, सोच जाता है कि ये गरीब हैं क्या देंगे, तो उनसे 501 मांग लिया। जिसके के साथ बहुत ज्यादा पब्लिक आई है उनको 10,000, 11,000 मांग लिया, 5,000 मांग लिया, 1,000 मांग, इस प्रकार से वो मांगता है। फिर अपने वचन से वह च्युत नहीं होता, उतना आपको देना पड़ता है। नहीं देंगे तो आप ठीक है और कहीं चलाइए। ये बहुत तगड़ा है उनका वो है। कुछ आप कहना चाहती हैं तो बोलिए। नहीं, ठीक। तो यह सुन करके वहां का जो डोम होता है उसके यहाँ ये जाते हैं, अपनी सारी कथा सुनाते हैं, और कथा सुनाने के बाद वो इनको खरीद लेता है और पूरा जितना कम था 2 भर सोना उनको दे देता है। और विश्वामित्र को बुला करके वह वहीं पर आई जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, उनको दान में देते। इतने से वो प्रसन्न नहीं होते हैं, कहते हैं अभी परीक्षा पूर्ण नहीं हुई है। उनके मन की जो ईर्ष्या थी ना, अरे यही ईर्ष्या तो 2 परिवारों के बीच में जन्म जन्मांतर का होता है, और जब तक जिसके अंदर ईर्ष्या रहेगी वो मुक्त नहीं हो सकता, ये भी जान लो। अगर ये आप मान लो कि जो हमारे अंदर जो शक्ति जहां से आ रही है, जो शक्ति देने वाला वही उसके अंदर भी बैठा हुआ है, तो उससे द्वेष कभी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आप मान नहीं सकते, आप उसको अलग मानते हो, अपने को अलग मानते हो, भेद दृष्टि है, तो भेद दृष्टि जिसके मन में है, अंतःकरण में है, वह किसी से प्रेम करेगा तो किसी से द्वेष करेगा, फिर उसका कल्याण होना असंभव सा हो जाता है। मुक्ति कल्याण उसी का होगा जिसके अंदर के जो मल हैं, कलुषित हैं, जन्म जन्मांतर के वह नष्ट हो जाते हैं। उन्हीं के फलस्वरूप आपके अंतःकरण में राग भी होता है, देश भी होता है, काम क्रोध लोभ, इसके बाकी जितने भी शत्रु हैं सब इन्हीं से पैदा होते हैं। लोभ मद मोह मत्सर सब आते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए शुरू में बताया कि माँ भगवती का जो सगुण साकार स्वरूप है, सिंह पर बैठी हुई माँ दुर्गा 18 भुजा वाली, उनको बैठाइए, या भगवान राम को धनुष बाण के साथ बैठाइए, या कृष्ण भगवान को द्वारकाधीश को चक्र के साथ बैठाइए, जिससे वहां पर आपके जो यह कलमश है सबको वह बैठ करके नष्ट कर दें। कब करेंगे? जब वो प्रसन्न होंगे तभी ना। प्रसन्न कैसे होंगे? एक दिन अगर 1 घंटा पूजा कर लिया, आधा घंटा, उसे प्रसन्न हो जाएंगे? कभी नहीं होती। वह तो कहते हैं कि अनवरत लगातार जैसे तेल की धारा बहती है, वैसे ही जब कोई भगत मेरे अपने चित्त को मेरे में लगा देता है, मन और बुद्धि को, तब मैं प्रसन्न होता। इतनी आसानी से नहीं है। गीता जी में 9वें अध्याय में कहा है, अनन्य चिंतयतो माम ये जना परुपासते तेषां नित्य युक्तानां योगम क्षेमम अशिष्यते, ऐसे करके है। जो निरंतर मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरे ही सेवा करते हैं, उनके योग और क्षेम का ख्याल नहीं। योग का मतलब होता है उनको जो जरूरत है, क्षेम का मतलब जो कुछ है उसकी सुरक्षा का, दोनों के गारंटी परमात्मा लेते हैं। तो जो निरंतर करता है, कल भी बताया था, अति सर्वत्र वर्जित संसार में, लेकिन साधना के क्षेत्र में जब तक जिसने अति नहीं किया तब तक वह परमात्मा नहीं मिलता। नित्य निरंतर उन्हीं का चिंतन, सब कुछ भूल करके हमारे तो वही, अरे मीरा के बारे में तो पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना होगा,
मीरा क्या दो समय ही भगवान का ध्यान रखती थी, रात दिन उन्हीं के वियोग में खोई रहती थी। तभी तो जा करके उसका एक समय आता है कि भगवान में समा जाती है। या हरे कृष्ण के जो चलाने वाले मत इस्कॉन के, क्या नाम था उनका, प्रभुपाद जी, चैतन्य प्रभुपाद जी, वह द्वारका, अरे यहाँ पर पुरी में, जगन्नाथपुरी में उसी मूर्ति में सशरीर समा जाते हैं। मूर्ति खुल जाती है, फट जाती है, उसमें चले जाते हैं, फिर बंद हो जाती है। जिसका अनन्य चिंतन हो जाता है परमात्मा उसी को प्राप्त होता है। अनन्य दुश्मनी भी करो तो भी वो मिलता है, किसी भाव से, जानते हुए अनजान में, चाहे दुश्मनी करके चाहे प्यार करो, वह तो जैसा भी जो भी हत्या करेगा वहां पर उसको वही प्राप्त होगा। कभी मारा किसी को जो दुश्मनी किया, चाहे रावण हो, कुंभकर्ण हो, कंस हो, या माँ जगदम्बिका ने महिषासुर किसी को मारा, वो वह तब तक जब से दुश्मनी शुरू हुई तब तक मरा नहीं, तब तक चिंतन लगातार उसी का, सोते जागते उसी का चिंतन होता था। एक 24 घंटा लगातार उसी में मन लगा रहता था। दुश्मनी से ही तब जाकर के उसकी आत्मा जो है भगवान में समाती है। तो यहाँ पर यह सब कथा का मतलब यही है। तो अब हरिश्चंद्र अपने को भी बेच देते हैं और 2 घर सोना भी विश्वामित्र जी को दे देते हैं, लेकिन उनको संतोष नहीं होता, इससे जलसी की भावना है। उन्होंने एक मायावी सांप को बनाया और सांप ने रोहित को डस लेता है। रोहित को डस लेता है तो मां, क्योंकि और पुत्र एक साथ थे, तो पुत्र के लाश को लेकर के मां आती है इस घाट पर जहां पर पहरा दे रहे थे यह हरिश्चंद्र। पहचान जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पहचानते नहीं है, लेकिन कहते हैं कि यह मालिक की आज्ञा है, इसका तो हम निरादर नहीं कर सकते, नहीं तो मेरे को दोष लगेगा, पाप लगेगा। यहां पर समय नहीं होता कि मालिक के पास जाकर के पूछें। बड़ी दर्दनीय बात होती है। वहां पर कहते हैं कि भाई जब वह चिता जलाने की बात कहती है, पहचानते हुए भी कहते हैं नहीं, हमारे मालिक की आज्ञा है, बिना कर को दिए हुए कोई भी चिता यहां नहीं जला सकता, कर तो देना पड़ेगा। जैसे सभ्या यानी उनकी पत्नी अपनी साड़ी को फाड़ना शुरू करती है, वहीं पर देवता लोग प्रकट हो जाते हैं। कई जगह अलग अलग प्रकार का वर्णन है। एक जगह माता जगदम्बिका स्वयं प्रकट होती हैं, एक जगह स्वयं विश्वामित्र आते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखो, तुम्हारा पुत्र अभी मरा नहीं है, मृत्यु को प्राप्त हुआ है। सर्प का काटा हुआ वह जो जीव है 3 दिन तक अगर उसको प्रॉपर उपचार दिया जाए तो वह जिंदा हो जाए। अभी तो इसको 24 घंटे भी नहीं हुआ। ऐसा करो, इस बालक को ले करके तुम फला मंदिर में जाओ और वहां पर जो है इसका उपचार हो जाएगा, मां से प्रार्थना करो, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मां दुर्गा जी का ही मंदिर था। बड़ी विचित्र बात है, जाओ वहां पर लेकर के चली जाती हैं। उनको क्या, हमारा पुत्र मरा नहीं है, जिंदा हो जाएगा, तो उनको तो अंदर से खुशी हुआ होगा। इसको मां का क्या नाम था, याद है किसी को? सभ्या। हरिश्चंद्र की पत्नी का पटरानी ज्योतिष का क्या नाम था? सभ्या। लेके चली जाती है। अब वहां पर जब जाती है, इधर इनके विश्वामित्र के अंतःकरण में अभी संतुष्टि नहीं है। वहां पर जाकर के वहां का जो राजा था उससे बोल देते हैं कि तुम्हारे नगर में एक बच्चा मारने वाली एक पिशाचिनी आ गई है, डाकिनी आ गई है, और जाओ इस मंदिर में प्रत्यक्ष प्रमाण है, अपनी सेना के साथ जाइए और देखिए और उसको पकड़ करके भी उसको मारिए। समझ में कुछ आ रहा नहीं आ रहा? अपना ही बनाया हुआ विश्वामित्र ने स्वयं उसको भिजवाया, उस मंदिर में जाओ और बच्चा वहां पर जिंदा हो जाएगा, क्योंकि सर्प का काटा हुआ बच्चा 3 दिन तक
उसका प्राण पखेरु उड़ता नहीं, 3 दिन के अंदर उसका उपचार कर दिया था। ऐसे कई घटनाएं और भी हमने सुना है, देखा तो नहीं है। बड़ी समस्या होगी, क्या करें। उधर ईर्ष्यावश उस राजा को बोल दिया। जैसे ही राजा आता है सैनिकों के साथ में, राजा कोई और नहीं था, वही परीक्षा लेने के लिए कौन थे? धर्मराज थे, परीक्षा के लिए जा रहे थे। जैसे ही उनका जो सिपाही था खड्ग निकालता है, जैसे ही मां जगदम्बा स्वरूप में आ जाती हैं, दर्शन देती हैं और उसके हाथ से खड्ग छोड़ लेती, सारा जय जयकार होने लगता है। विश्वामित्र जी भी बहुत अपनी गलती को क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं, कहते हैं जो चाहो वरदान मांग लो तुम। और निश्चित रूप से जो वशिष्ठ ने बोला था कि तुम्हारे जैसा कोई सत्यव्रती न तो हुआ है न होगा, अन तो है इस समय पृथ्वी पर, सत्य बात है। उनकी बात को मैं सत्य मानता हूं, अपनी बात को मैं वापस लेता हूं। उधर धर्मराज भी उनकी बहुत ही कोटि प्रशंसा करने लगे। तो राजा कहते हैं हरिश्चंद्र, अरे राजन, अरे मुनिवरो, हमने तो धन कोई भी नहीं रखा है, बड़े बड़े महलों में रह करके भी दे रखा, हमें कुछ नहीं देना। अगर आप देना चाहते हैं तो एक ऐसा वरदान दीजिए कि जैसी परीक्षा मेरी ली गई थी ऐसी परीक्षा किसी अन्य के साथ कभी न ली जाए, परीक्षा न ली जाए, इतनी कठोर परीक्षा, ये ठीक नहीं है। वहीं पर विश्वामित्र कहते हैं ठीक है। फिर जय जयकार होता है इन्हीं का। यह घटना जो है बहुत ही दयनीय घटना थी। और खैर आगे की कथा, क्योंकि कथा में तो भागना ही पड़ेगा हमें भी, 2 मिनट के लिए आप भगवान का वह करें। भजमन गोविंद गोविंद गोविंद, भजमन गोविंद गोविंद गोविंद। आगे इसको चेंज कर देंगे, एक बार बंद कर देंगे दोबारा चेंज, एक बार बंद करके दोबारा चेंज कर देंगे, बंद कर